उसके स्टेटसेस पे साइंटिफिक रिसर्च करना बंद करो। चाहे तुम लोग अभी टॉकिंग स्टेज पे हो या फिर रिलेशनशिप में थे, लड़ाई हो गई या फिर जो भी हो गया या ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हुआ, उसके स्टेटसेस देखना बंद करो। तुम में से कई लोग मुझे मैसेज करते हो स्क्रीनशॉट लेके लड़की के स्टेटस का और भेजते हो, कहते हो कि इसका क्या मतलब हो सकता है। लड़की कुछ उल्टे पुल्टे कोट्स डालती है, इमोशनल वाले कोट्स की, कर्मा सेज दिस, कर्मा सेज दैट। और पता नहीं किस किताब में लिखा है कि कर्मा सेज दिस, कर्मा मतलब कोई एंटिटी है जो बोलती है कुछ। तो ये कर्मा सेज दिस, कर्मा सेज दैट वाला जो कोट्स वगैरह डालती हैं लड़कियां, वो चीज़ें, या फिर किसी मूवी का छोटा सा सॉन्ग लिरिक्स डाल देंगी और उनको डालने के बाद वो एक एक सेकंड लगता है स्टेटस डालने में। उनको वो एक सेकंड का स्टेटस डाल के फिर सो जाती है, और इधर लड़के उस स्टेटस को लेके घंटों एनालाइज करते हैं और अपनी नींद हराम करते हैं। तो ये जो लड़के हैं जो मुझे भेजते हैं स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेके कि इसका क्या मतलब हो सकता है, तुम्हें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसका क्या मतलब हो सकता है। मैं बताता हूँ क्यों। अक्सर ये सारे स्टेटसेस लड़कियां तब ज़्यादा डालती हैं जब या तो तुम लोग टॉकिंग स्टेज में हो, या तो तुम लोग के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है या फिर ब्रेकअप हो गया है। स्टेटसेस का हमेशा एक ही पर्पज़ है ऐसे केस में, किसी ना किसी तरह से तुम्हें स्टिम्युलेट करके तुमसे मैसेज करवाना, मतलब तुमसे इनिशिएट करवाना। ठीक है। और इनिशिएट करवाना मतलब तुमसे चेस करवाना। यही पर्पस होता है स्टेटसेस का। जो ये स्टेटसेस अजीबो गरीब क्रिप्टिक वे में स्टेटसेस डाले जाते हैं कुछ ना कुछ, कि आदमी सोचता रहे उन्हें लेके, शब्दों को एनालाइज करता रहे, लिरिक्स को एनालाइज करता रहे। ये तुम्हें सोच में डालने के लिए। वो तुमसे फ़ोन पे कहेगी कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, मुझे तुम्हारे से बिल्कुल भी कनेक्शन में नहीं रहना, ये तुम मान जाओगे। उसके बाद ठीक फ़ोन काटने के बाद तुरंत लगेगी डालने स्टेटस कि आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझसे गलती हो गई, ये वो। ताकि तुम्हें लगे कि अच्छा, अरे इसने तो मुझे बोला था कि मुझसे बात नहीं करना चाहती है, आप स्टेटस डाल रही है उल्टे टाइप के, तो इसका मतलब हो सकता है इसको रिग्रेट हो रहा हो, इसको पछतावा हो रहा हो और ये मुझे याद कर रही हो। तो चलो मैसेज कर देते हैं। अब तुम मैसेज करते हो उसे कि अच्छा ठीक है मैं आ गया, है ना। तो वो कहती है कि हाँ तो मैंने बोला था ना कि बात मत करना, तुम फिर आ गए। व्हाट अ क्रीप। ठीक है। दो स्टेटसेस आर ओनली टू फीड हर ईगो। उसके ईगो को फीड करने के लिए है कि ताकि तुम उसे चेस करते रहो, और बस उसको हल्का सा तुम्हें स्टिम्युलेट करना है। हल्का सा स्टेटस डाल दिए, स्टेटस डाल के सो गए। वो तो सोचती भी नहीं स्टेटस डालने के बाद से। तुम हो कि तुम 24 घंटा सोचते हो कि अरे बाप रे, उसने 7 जुलाई को ये स्टेटस डाला था, इसका क्या मतलब हो सकता है। अरे लेकिन उसके बाद उसने 2 अगस्त को भी एक स्टेटस डाला था। 7 जुलाई और 2 अगस्त वाले स्टेटस को अगर कंबाइन कर दें तो इसका मतलब ये निकलता है। अच्छा, तो साइफर करके ये कोड से वो कोड में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका ये मतलब निकलता है। इतना खाली समय तुम्हारे पास क्यों है। और खाली समय की बात नहीं है यार। अगर तुम्हारा कुछ ऐसा सीन चल रहा है जहाँ पे तुम्हारा तुम्हारे संबंध अच्छे अब नहीं है लड़की से, तो उसके स्टेटस देखने के बाद उसमें साइंटिफिक रिसर्च करने से अच्छा गेट अ न्यू वूमन है। ठीक है। जो कि तुमसे ये सब नौटंकी ना करे, ये सारे गेम्स ना खेले, और कुछ बात बोलनी हो तो खुद मुंह से बोले, ना कि स्टेटस के जरिए। ठीक है। तो आई थिंक यू शुड बी डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक रिसर्च ऑन द स्टेटसेस दैट शी पुट्स ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। ये याद रखो, स्टेटसेस इन दिस केस आर अ वे ऑफ मैनिपुलेशन। और दूसरी चीज़, अगर अपने भी ये काम करते हो लड़ाई होने के बाद, आर्ग्यूमेंट होने के बाद, वैसे तो लड़ाई और आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहिए, है ना। कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार वो नहीं मान रही है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। अगर कुछ आर्ग्यूमेंट के बाद से तुम भी ऐसा काम करते हो कि अभी आर्ग्यूमेंट हुआ, उसके बाद तुम दोनों की बात बंद, अब तुम लगे स्टेटस डालने रोने धोने वाला, या फिर कुछ गाने का रील लगा दिए स्टेटस पे रोने धोने वाले गाने का कि ओ मेरा तो आज दिल टूटा है, ओ मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां, ये सारी चीज़ें रोना धोना अगर डाल रहे हो स्टेटस पे, तो ये सारी 13-14 साल वाले बच्चों की आदत छोड़ दो। स्टेटस पे अगर कुछ लगाना है, मैं बता रहा हूँ क्या लगाते हैं स्टेटस पे। अगर तुमको स्टेटस लगाने हैं तो अपना वर्कआउट के रील्स डालो, जिम जा रहे हो वहाँ पे कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाओ उसके, और अपने वीडियोस वोड लगाओ स्टेटस पे, पुलअप्स वगैरह करते हुए। ठीक है। कहीं घूमने गए हो तो वहाँ की फ़ोटोज़ लगाओ, वीडियोस लगाओ,
घूमने जा रहे हो, कुछ एडवेंचर का काम कर रहे हो, तो उसके छोटे छोटे वीडियोस लगा दिए, क्लिप्स लगा दिए। कहीं अच्छी जगह पे हो, अच्छी लोकेशन पे हो, वहाँ की फ़ोटो ले लो। पार्टी पे हो, पार्टी कर रहे हो दोस्तों के साथ, उसकी फ़ोटो लगा दिए, वीडियो लगा दिए। बेसिकली एक्टिविटी कर रहे हो अगर, तो उसको स्टेटस पे लगाओ। इससे पता चलता है कि तुम्हारी लाइफ जो है वो फुल है, तुम खाली नहीं बैठे हो। ठीक है, तुमको मतलब तुम्हारा एक सोशल सर्कल है, तुम्हारी तुम्हारी कुछ वैल्यू है, इसलिए लोग तुम्हारे साथ घूमते हैं। ठीक है, ये दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग है। ये ना दिखाओ कि घर पे हम बिस्तर पे अपने लेटे हुए हैं और खोज खोज के इंटरनेट से रोने धोने वाले गाने लगा रहे हैं स्टेटस पे, या फिर यूट्यूब से किसी का रील डाउनलोड करके उसको लगा दिया था ऐसे स्टेटस पे, किसी को पैसिव अग्रेसिवली ये दिखाने के लिए। आदमी हो, मैस्कुलिन हो, पैसिविटी छोड़ दो। ठीक है, वी आर एक्टिव पीपल, वी आर नॉट पैसिव। ओके, तो ये पैसिविटी वाली जो आदत है, ये उसे ही करने दो। ठीक है, उसे करने दो, और टीनेजर्स को करने दो, 13-14 साल के जो बच्चे होते हैं हाई स्कूल वाले, उन्हें करने दो। अगर बड़े हो गए हो अब, तो ये आदतें छोड़ दो, है ना। और पॉजिटिव एम्पावरिंग चीज़ें डालो स्टेटस पे, ताकि दूसरों को देख के अच्छा लगे। किसी को भी देख के तुम्हारे लिए कोई सिंपैथी या फिर कोई तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट नहीं पैदा होती जब तुम रोना धोना डालते हो स्टेटस पे, या फिर कर्मा सेज और ये सेज और वो सेज वाले कोट्स डालते हो। कर्मा सेड नथिंग अबाउट दिस। कर्मा डज नॉट स्पीक इन द वेज दैट यू नो, इट डज नॉट स्पीक इन वर्ड्स। तो ये सारे कोट्स मत डालो। लड़की डाल रही है उसे डाल दे, तो लड़की से तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मानो कि वो तुमसे सीखे। ठीक है, वो अपनी लाइफ को चेंज करे तुम्हारी तरह से, तुमसे इंस्पिरेशन लेके। उल्टा ना हो जाए कि उसे देख के तुम अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो, उससे इंस्पायर तुम हो रहे हो, है ना। किसी ऐसे स्टेज पे हो जहाँ कम्युनिकेशन स्टेटस स्टेटस पे ही चल रही है, तो स्टेटस स्टेटस खेलना बंद करो। तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है, टाइम बर्बाद मत करो। ठीक है, छोड़ो ऐसी लड़की को। उसे जब बात करना होगा तुमसे, तो वो अपने मुंह से करेगी या फिर खुद मैसेज करके करेगी, है ना। उसके पास ये सारी एबिलिटीज़ है, मान जाओ मेरी बात। मतलब उसको किसी, उसके मुंह मुंह को किसी ने टेप करके नहीं रखा हुआ है, और ना ही उसके हाथ को किसी ने बांध के रखा हुआ है। शी कैन मैसेज यू एंड शी कैन कॉल यू, तो शी विल डू दैट। तब तक के लिए फोकस योर अटेंशन ऑन अदर वुमेन। अबंडेंस में रहो। तुम सिंगल हो, याद रखो, तुम सिंगल हो। कोई भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, ब्रेकअप हो गया, तुम सिंगल हो, अब तुम्हारा कोई लॉयल्टी नहीं है। फोकस ऑन अदर वुमेन हु विल रिस्पेक्ट यू, हु विल गिव यू दैट टाइम, है ना। इससे ताकि तुम्हारे अंदर दिमाग में ये आ जाए कि तुम्हारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं दुनिया में। और जब ये जान जाओगे कि तुम्हारे पास ऑप्शंस काफ़ी है, तो अपनी भी वैल्यू रियलाइज़ करोगे, और ये नौटंकी जो कर रहे हो इससे दूर हो जाओगे। तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हारी वैल्यू बचेगी, ठीक है, और तुम्हारी इज्जत होगी, क्योंकि तुम्हारी रेपुटेशन बनेगी कि ये लड़का नौटंकी नहीं करता। ये सब नौटंकी के लिए इसके पास टाइम नहीं है। अगर कोई सीरियस है, उसी को ये लड़का रिस्पेक्ट करेगा, और ये स्टेटस स्टेटस कोई खेलेगा उसके साथ, तो ये लड़का उसे तुरंत ड्रॉप कर देगा और फिर दूसरे के पास चला जाएगा। ये रेपुटेशन बनाना ज़रूरी है। अगर ये रेपुटेशन बनाए हो कि जैसे ट्रीट हो जाओगे, होते रहोगे और बैठे रहोगे इंतज़ार में, नो वंस गोना रिस्पेक्ट यू। फिर उसके बाद एकदम सरप्राइज हो जाओगे कि वाई एम आई बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस बाय एवरी वन इन माई लाइफ। योर गर्लफ्रेंड, योर फ्रेंड्स, एवरी वन विल ट्रीट यू द वे यू मेक योर रेपुटेशन एज। ठीक है, स्टेटस स्टेटस खेलना बंद करो। ये सब के लिए मैसेज है। जितने भी लोग मुझे देखते हैं, जितने भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर हो कि अब स्टेटस से ही कम्युनिकेशन हो रहा है, तो भाई मूव ऑन टू अनदर वुमन, है ना। उसे खुद नहीं मालूम, उसे नहीं मतलब है कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो कि नहीं, उसे नहीं मतलब है कि तुम्हारा करियर बर्बाद हो रहा है कि नहीं, है ना। उसे नहीं मतलब है। तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, तो वो तो वैसे भी कोई पैसे वाला खोज के उसे शादी कर लेगी, तुम नहीं ना कर पाओगे। तो उससे घंटा मतलब नहीं है कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो रही है या फिर तुम्हारी वैल्यू बर्बाद हो रही है। ये चीज़ समझो, है ना। तो मूव ऑन वेरी फास्ट। Move on to another girl who does not give you that much of a stress. Okay? Always be abundant in life.